अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अधिक मास चल रहा है, कुछ ही दिनों में ख़त्म भी होने वाला है। अधिक मास को मलमास या खरमास भी कहा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे अपना एक और नाम दिया है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास मतलब सबसे उत्तम महीना। तो इस महीने में किए गए जो भी पुण्य कर्म होते हैं तो कहा जाता है कि उसका 10 गुना अधिक फल हमें मिलता है। इस महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं, लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं। तो बोलते हैं कि दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। तो अन्न दान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस ये महीने में लोग मंदिरों में छप्पन भोग भी करते हैं, और कोरोना के कारण मंदिरों में अभी जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आज घर में ही छप्पन भोग भगवान विष्णु के नाम से लगाए हैं। लेकिन छप्पन भोग का जब सवाल आता है तो लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि आखिर छप्पन भोग के पीछे क्या रहस्य है, छप्पन भोग ही क्यों भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो इसके पीछे प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, तो ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए थे। तो इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली से उठा कर रखा था, और उस समय 7 दिनों तक भगवान को भूखा रहना पड़ा था। तो जब 7 दिन पूरे खत्म हो गए तो एक दिन में 4 पहर होते हैं, और 4 पहर रात के, यानी 8 पहर। तो 7 दिन और 8 पहर, 7 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 होते हैं। तो दिन सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन, और पहर होते हैं एक दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, टोटल 8 पहर यानी 56। तो 56 व्यंजन तभी से चले हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी हमारे भोजन में षट रस से का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी हम छप्पन भोग बनाते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमें 6 रस पूरे मिलने चाहिए उसमें। यानी हम मीठा बनाएं, थोड़ा तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन, जैसे 6 रस होते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर, स्पाइसी, और एक कसाय होता है। तो वो 6 रसों का सम्मेलन इसमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए, 6 रस। तो छप्पन भोग बनाना एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ मैंने रेसिपीज अपने पिछले वीडियो में भी डाली हुई है, और कुछ मैं अभी थोड़ी थोड़ी और आगे अपनी वीडियो में डालूंगी। और किस तरीके से छप्पन भोग हमें घर में ही आसानी से तैयार करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। थोड़ा लंबा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में ये सब बताऊंगी। अभी छप्पन भोग के अंतर्गत मैंने बेसन से 12 चीज़ें बनाई थी, चावल से मैंने 8 चीज़ें बनाई हुई है, और दाल 4 तरह की बनाई है। दूध से मैंने 2 तरह की खीर बनाई थी, दही से 3 तरह की चीज़ें बनाई, मैदा से 5 तरह की, और मैंने 4 सब्जियां बनाई। और खोए से मैंने 3 तरह की चीज़ें बनाई, मिठाइयाँ बनाई है खोए से 3 तरह की, और रोटी, पूरी, पराठा, इस तरह से मैंने 5 तरह के बनाए हैं। और रगड़ा पेटिस बनाया है, और समोसे और कचौड़ी। तो ये सब कुल मिला के 56 बन गए, और बनाते बनाते पता ही नहीं चला, कुछ 56 से ज़्यादा भी बन गए थे। और 5-6 तरह के फल रख दिए, और मुखवास के रूप में लौंग, इलायची, किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट्स भी हम रख सकते हैं। और छाछ, दही, ये भी हम 56 भोग के अंदर गिनते हैं। तो बड़ी आसानी से घर में 56 भोग आप बना सकते हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।